तो इस वीडियो में गाइस हम लोग बात करने वाले हैं आज हुए फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन के एपिसोड के बारे में। और भाई सबसे पहले हमें ग्रेसन वॉलर का मैच देखने को मिल रहा था कैमरन ग्राइम्स के साथ, लेकिन भाई यहाँ पर ब्लड लाइन सारी आ जाती है और भाई वो कैमरन ग्राइम्स के ऊपर जो है वो अटैक कर देती है। और उसके बाद भाई निक एल्डस भी वहाँ पर होते हैं। तो भाई पॉल हेमन उसके बाद कहते हैं, क्योंकि ऑडियंस बू कर रही होती है ऑब्वियसली, तो पॉल कहते हैं कि भाई हम लोग बैड गाय नहीं है, बल्कि ये जो फैटल 4-वे मैच बना दिया गया और जिस बंदे ने ये बनाया है भाई वो बैड गाय है, क्योंकि अब भाई जो रोमन रेंज है वो अपनी जो चैंपियनशिप है उसको हार जाएंगे। लेकिन भाई निक एल्डस यहाँ पर आते हैं, भाई निक एल्डस उनके हाथ से माइक खींचते हैं और वो कहते हैं पहली बात तो तुम ये समझोगे भाई हमारी जो कन्वर्सेशन है वो कोई इक्वल बंदों की नहीं है, मतलब मैं तुमसे अबव हूँ, मैं जनरल मैनेजर हूँ। और वो यहाँ पर कहते हैं कि भाई मैच तो अब सेट हो चुका है, तुमने मल्टीपल मैचेस को जो है वो रून किया है, आज भी तुमने जो मैच है उसको रून कर दिया है, लेकिन भाई जो मेन इवेंट में मैच है उसको तुम रून नहीं कर पाओगे। क्यों? क्योंकि तुम लोग खुद उस मैच के अंदर होने वाले, क्योंकि भाई जो ब्लड लाइन है उसके तीनों बंदे रोमन रेंज, जिमी ऊसो एंड सोलो सिकोआ विल टेक ऑन रैंडी ऑर्टन, एले नाइट एंड एजे स्टाइल्स। लेकिन भाई यहाँ पर जो पॉल हेमन है वो उनसे माइक खींचने लगते हैं, लेकिन भाई जो हमारे निक एल्डस है भाई वो देते नहीं है। भाई वो काफ़ी मुझे फनी जो है वो कन्फ्रंटेशन देखने को मिला। उसके बाद भाई मतलब माइक ले लेते हैं मतलब पॉल हेमन, और उसके बाद वो कहते हैं कि भाई अगर तुम्हें पता हो तो भाई रोमन रेंज आज यहाँ पर है ही नहीं, तो भाई वो कहाँ से कम्पीट करेगा। तो निक एल्डस कहते हैं कि अच्छा चलो ठीक है भाई, रोमन अगर यहाँ पर नहीं है तो भाई तुम दोनों जाके कोई तीसरा पार्टनर जो है वो फाइंड आउट कर सकते हो, और अगर तुम लोग ऐसा नहीं करते तो ठीक है, मुझे इसमें कोई भी मसला नहीं है, तुम लोग एक 2-on-3 हैंडीकैप मैच जो है वो लड़ सकते हो। तो भाई इस तरह से जो मैच है उसको ऑफिशियल कर दिया जाता है। तो भाई ये जो सेगमेंट है इसको देख के काफ़ी ज़्यादा मज़ा आया। और उसके बाद भाई बैक स्टेज के ऊपर भी जब जाते हैं ये सब, तो भाई काफ़ी ज़्यादा परेशान होते हैं जिमी ऊसो के, भाई अब कौन बंदा होगा, क्योंकि भाई कोई भी बंदा टैग करेगा नहीं ब्लड लाइन के साथ, जो कुछ वो कर चुके हैं। लेकिन भाई जो पॉल हेमन है वो कहते हैं कि भाई मैं कोई ना कोई बंदा जो है वो लेके आऊँगा, लेकिन जिमी कहते हैं कि भाई मैं तो बहुत परेशान हूँ। वो सोलो से पूछते हैं क्या तुम भी परेशान हो? सोलो कहते हैं भाई मैं कभी भी परेशान नहीं हुआ। तो भाई इस तरह से ये जो सेगमेंट है वो हमें देखने को मिलता है। उसके बाद दोस्तों में एंजल गार्जा एंड हम्बर्टो कैरिलो वर्सेस एलडब्ल्यूओ का मैच देखने को मिलता है। इस मैच के अंदर जो कार्लिटो हैं भाई उनका रिटर्न हो चुका है सैंतोस एस्कोबार के ऊपर, वो अटैक करते हैं, लेकिन अटैक का भी इतना फ़ायदा नहीं हुआ क्योंकि एलडब्ल्यूओ फिर भी इस मैच को हार जाती है। उसके बाद दोस्तों पॉल हेमन हमें कार्लिटो के साथ भी बैक स्टेज के ऊपर देखने को मिलता है। वो एप्पल लेके आते हैं कार्लिटो के साथ और वो एक डील बनाना चाहते हैं कार्लिटो के साथ कि भाई तुम हमारे टैग टीम पार्टनर बन जाओ और भाई उसके बदले में मैं तुम्हें जो है वो एप्पल दूंगा। तो कार्लिटो कहते हैं कि भाई मैं लड़ना तो चाहता हूँ, लेकिन मैं सिर्फ एक ही बंदे से लड़ना चाहता हूँ और वो है सैंतोस एस्कोबार। और भाई वो चले जाते हैं और उसके बाद वापस आते हैं, भाई वो जो एप्पल है उसको लेके चले जाते हैं। और हेमन कहते हैं कि भाई एप्पल लेके भाई डील होनी थी, तुम्हें आना भी था, लेकिन तुम तो सिर्फ एप्पल लेके चले गए। तो भाई ये भी एक काफ़ी फनी सेगमेंट था। उसके बाद हमें बुच का भी एक सेगमेंट बैक से दिखाया जाता है भाई टाइलर बेट के साथ, जहाँ पर टाइलर बेट भाई उनकी हेल्प करना चाहते हैं, लेकिन बुच कहते हैं कि भाई मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है, मैं अकेला ही ठीक हूँ, ब्रॉलिंग ब्रूट्स अब खत्म हो चुकी है। लेकिन भाई ऐसा लग रहा है कि इनकी कोई टैग टीम है जो कि टाइलर बेट बना रहे हैं, और शायद जो बुच का नाम है उसके चेंज की भी कुछ हिंट्स जो है वो हमें यहाँ पर दिए गए हैं। तो शायद बहुत जल्दी टाइलर बेट और बुच मतलब कि अब उनका नाम शायद पीट डन दोबारा से हो सकता है या कोई नया नाम डब्ल्यूडब्ल्यूई लेके आती है, लेकिन मुझे लग रहा है कि भाई अब ये दोनों एज अ टैग टीम काम करेंगे। उसके बाद दोस्तों हमें लैशली देखने को मिलते हैं और भाई बॉबी लैशली यहाँ पर आते हैं। और भाई आज बॉबी लैशली काफ़ी ज़्यादा गुस्से में थे, आज अपने वो जो ऑल माइटी है भाई वही वो लग रहे थे। और भाई वो यहाँ पर कहते हैं कि तुम लोगों ने लास्ट वीक अच्छा नहीं किया, कैरियन क्रॉस और एओपी तुम लोगों ने मुझे पीछे से आकर जो है वो मारा है, और भाई कोई भी बंदा अगर पीछे से मारता है तो इसका मतलब है वो कावर्ड है। और भाई तुम लोग क्या समझ रहे थे, तुमने हमें आके अटैक किया तो भाई क्या हम लोग गिरे ही रहेंगे? तो भाई ऐसा कुछ भी नहीं है, हम यहाँ पर इन चीज़ों को सबको भाई रिंग के अंदर सेटल करते हैं। तो भाई अगर तुम्हें कोई भी मसला है, अगर तुम हमसे लड़ना चाहते हो तो तुम आ सकते हो और इस रिंग के अंदर हम इन जो भी भाई हमारे मामला आता है उनको सेटल कर सकते हैं। लेकिन भाई यहाँ पर कैरियन क्रॉस और एओपी नहीं आते, बल्कि फिर से वीडियो पैकेज ही उनका चलाया जाता है। तो भाई काफ़ी ज़्यादा ये जो स्टोरी लाइन है इसको हीटअप किया जा रहा है। तो भाई काफ़ी अच्छी मुझे लगता है कि ये स्टोरी लाइन होगी, और देखते हैं भाई कब इनका जो मैच है वो हमें देखने को मिलता है। उसके बाद भाई हेमन फिर से बैक से हमें दिखाई देते हैं और भाई प्रीटी डेडली यहाँ पर आते हैं, मतलब यहाँ पर पॉल हेमन भाई प्रीटी डेडली को भी चाहते हैं कि भाई उनमें से कोई एक बंदा आ जाए। तो भाई यहाँ से आप देखते हैं कि भाई पॉल हेमन को सिर्फ एक बंदा चाहिए था जीता जागता, चाहे भाई वो कोई भी हो। लेकिन भाई प्रीटी डेडली पहले तो बड़े कॉन्फिडेंस से आते हैं कि हाँ भाई हम थर्ड पार्टनर बन जाएंगे, लेकिन भाई जब यहाँ पर ओपोनेंट्स के नाम पता लगते हैं रैंडी ऑर्टन, एले नाइट और एजे स्टाइल्स, तो भाई यहाँ पर जो प्रीटी डेडली हैं वो कहते हैं कि नहीं भाई हमारे बस की बात नहीं है, और भाई वो सॉरी कह के वहाँ से जो है वो चले जाते हैं। और उसके बाद भाई यहाँ पर जो पॉल हेमन है वो बॉबी लैशली के पास भी जाते हैं, और भाई बॉबी लैशली को भी वो यही कहते हैं भाई तुम काफ़ी गुस्से में हो और भाई हमारी काफ़ी फ्रेंडशिप भी रह चुकी है, तो क्यों ना भाई तुम वो बंदे बन जाओ जो कि भाई हमारे टैग टीम पार्टनर बन। भाई बॉबी लैशली यहाँ पर क्लियर उनको कहते हैं कि हाँ भाई मैं ब्लड लाइन के साथ काम तो करूँगा,
लेकिन वो ब्लड लाइन के साथ नहीं होगा, बल्कि वो तब होगा जब मैं रोमन रेंज के सामने खड़ा हूँगा। मतलब उन्होंने तो यहाँ पर भाई उल्टा कह दिया कि भाई मैं तो सिर्फ रोमन रेंज के खिलाफ ही जो है वो ब्लड लाइन के साथ इन्वॉल्व होऊंगा, वरना मैं किसी भी किस्म से ब्लड लाइन के साथ भाई कोई भी इन्वॉल्वमेंट नहीं रखना चाहता। तो भाई यहाँ पर जो पॉल हेमन है वो काफ़ी परेशान थे कि भाई कौन होगा वो पार्टनर। उसके बाद दोस्तों हमें ऑस्टिन थ्यूरी और कार्मेलो हेज का मैच देखने को मिलता है, जो कि भाई बैक से जब सेटअप किया जाता है। अब मैच ये अच्छा था, मुझे लग रहा था कार्मेलो हेज जीत जाएंगे और शायद यही प्लान था, लेकिन भाई यहाँ पर एक स्पॉट आता है जहाँ वे कार्मेलो है टॉप रोप के ऊपर चढ़े होते और भाई वहाँ से स्लैम लगाते हैं ऑस्टिन थ्यूरी और भाई काफ़ी रफ लैंडिंग होती है दोनों सुपरस्टार्स की और मैच को स्टॉप कर दिया जाता है। अब भाई ये चीज़ अभी तक नहीं पता कि इस एक्सचेंज के अंदर कौन बंदा इंजर हुआ है, क्या कार्मेलो हेज इंजर हुए हैं या ऑस्टिन थ्यूरी इंजर हुए हैं। लेकिन भाई काफ़ी यहाँ पर जो सिचुएशन है वो ख़राब सी बन गई थी। इवन के जो ग्रेसन वॉलर है भाई वो भी ऐसा लगा उन्होंने अपना करैक्टर ब्रेक किया, वो भी भाई काफ़ी परेशान थे कि भाई हो क्या गया यहाँ पर एकदम से, मतलब कि जो मैच है उसको स्टॉप कर दिया गया और पता भी नहीं लग रहा कि भाई कौन सा बंदा है जो कि इंजर हुआ है। तो हम होप करते हैं कि भाई जो दोनों बंदे हैं वो बिल्कुल ठीक ठाक हो। उसके बाद दोस्तों फाइनली बैक स्टेज के ऊपर फिर से भाई पॉल हेमन और भाई सारे यहाँ पर आते हैं, जिमी ऊसो, सोलो सिकोआ और भाई पॉल कहते हैं कि भाई काफ़ी वो फ्रस्ट्रेटेड होते हैं क्योंकि भाई जिमी ऊसो कहते हैं कि अच्छा अब तो तुमने ढूंढ ही लिया होगा भाई बंदा, तो बताओ हमें कौन है वो बंदा जो कि हमारे साथ टैग टीम पार्टनर बने। लेकिन भाई यहाँ पर पॉल हेमन कहते हैं कि भाई मैंने सबकी ऑडिशन दी लेकिन भाई कोई भी बंदा इतना है ही नहीं मैन इनफ कि भाई वो ब्लड लाइन के साथ टैग टीम जो है वो पार्टनर बने। तो भाई मुझे तुम दोनों के ऊपर भरोसा है, तुम दोनों अकेले जो है वो जा सकते हो। तो भाई यहाँ पर जिमी ऊसो कहते हैं कि नहीं भाई ऐसा कुछ नहीं है भाई, मैं बहुत ज़्यादा वरीड हूँ। लेकिन सोलो फिर से कहते हैं कि भाई मैं परेशान नहीं हूँ और जिमी ऊसो कहते हैं कि अच्छा चलो अगर सोलो सिकोआ परेशान नहीं है तो मैं भी परेशान नहीं हूँ और भाई वो यहाँ पर नो हीट कह के वहाँ से चले जाते हैं। अब मैच की हम बात करें तो भाई पॉल हेमन के पास एक प्लान भी हमेशा से होता है। तो भाई मैच के अंदर अभी रैंडी ऑर्टन अपनी एंट्रेंस ही कर रहे होते हैं कि भाई ब्लड लाइन उनको जो है वो अटैक कर दिया, मतलब 3 on 2 नहीं बल्कि वो 2 on 2 वाला मैच जो है वो इसको बना देते हैं। और उसके बाद भाई मैच शुरू होता है एजे स्टाइल्स और एले नाइट, क्योंकि हमें पता है कि भाई इन दोनों के दरमियान डिफरेंसेस हैं, इसलिए रैंडी ऑर्टन को सिचुएशन से जो है वो बाहर कर दिया गया ताकि भाई ये दोनों आपस में भी जो है वो इनकी जो डिफरेंसेस हैं वो दिखाए जाए। और भाई वही इस मैच के अंदर होता है क्योंकि भाई एक मोमेंट के ऊपर एजे स्टाइल्स टैग देने आते हैं एले नाइट को, लेकिन भाई एले नाइट वहाँ से जो है वो सोलो सिकोआ के पास चले जाते हैं और एजे स्टाइल्स को शायद लगता है कि भाई इसने जान के मुझे जो है वो टैग नहीं किया। उसके बाद वो फिर से आते हैं लेकिन इस दफ़ा एजे स्टाइल्स ही उनको टैग नहीं करते। उसके बाद एजे स्टाइल्स खुद लड़ रहे होते हैं, सब बंदे डाउन होते हैं, तभी दोस्तों दी वाइपर रैंडी ऑर्टन वापस आ जाते हैं। और भाई जब वापस आए तो भाई उसके अंदर क्या ही भी रखा था। और भाई जो मैच की एंडिंग है वो काफ़ी मज़ेदार थी। जिमी ऊसो अपनी सुपर किक लगाते हैं और रैंडी ऑर्टन नीचे नहीं गिरते भाई खड़े रहते हैं और भाई वहीं से उनको RKO आउट और नोवेयर लगा देते हैं। तो भाई इस तरह जो रैंडी ऑर्टन है वो अपनी टीम को मैच जितवा देते हैं। और भाई मैच अभी ख़त्म हुआ था तो भाई साथ ही जो सोलो सिकोआ है वो पीछे से आके अटैक कर देते हैं, लेकिन भाई सोलो सिकोआ को यहाँ पर फिनोमिनल फोर आर्म पड़ जाता है सबसे पहले एजे स्टाइल्स की तरफ से, फिर भाई एले नाइट भी अपना BFT लगाते हैं और एंड के ऊपर रैंडी ऑर्टन भी अपना RKO लगा देते हैं सोलो सिकोआ के ऊपर। तो इस तरह से भी जो सोलो सिकोआ है उनको तोड़ फोड़ के रख दिया। उसके बाद जिमी ऊसो को भी बाहर जाके मारते हैं और फाइनल भाई जो सोलो सिकोआ है उनको टेबल के थ्रू शील्ड बॉम्ब लगाते हैं, मतलब आज जो शील्ड है उसकी याद ताज़ा करवा दी। अगर भाई कोई मॉक वगैरह भी करते वो रोमन रेंस को शील्ड की वो जो आवाज़ निकालते थे रोमन वो करते तो आई थिंक भाई उसके अंदर ज़्यादा मज़ा आता। तो भाई शील्ड की याद आज ताज़ा हो गई और आज जो ब्लड लाइन है भाई उसको तोड़ फोड़ के रख दिया रैंडी ऑर्टन, एले नाइट एंड एजे स्टाइल्स ने। तो भाई रॉयल रंबल का ये जो मैच है वो काफ़ी मज़ेदार होगा। बाकी दोस्तों आज की वीडियो यही तक थी, अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।